हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6 जो कि है क्या अवकलज के अनुप्रयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि एक राशि का दूसरे में संबंध या उसके परिवर्तन को हम अवकलज के अनुप्रयोग में सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है राशियों के परिवर्तन की दर। तो राशियों का परिवर्तन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, dy/dx से प्रदर्शित करते हैं। यही है दो राशियों के परिवर्तन की दर। जैसे मान लो त्वरण हमको दिया गया है क्या कि किसी भी समय के सापेक्ष समय t के सापेक्ष दूरी को मान लो यस से दिखाते हैं कि परिवर्तन की दर को हम किससे दिखाएंगे, परिवर्तन की दर हमारा बन जाएगा ds/dt। इसी में त्वरण भी आ जाता है। तो त्वरण के लिए एक बार और अवकलन निकालना पड़ता है क्योंकि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का परिवर्तन दर क्या होगा, त्वरण का परिवर्तन दर क्या हो जाएगा, d2s/dt²। मतलब ds/dt से हमको s का मात्रक मीटर होता है, t का मात्रक प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड हो गया, t के सापेक्ष किसका, दूरी का। तो चाल में परिवर्तन हो गया। अब त्वरण का परिवर्तन दर निकालना रहेगा तो हमको एक बार और अवकलन करना रहेगा। फिलहाल एनसीईआरटी में इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। तो अब कुल मिला के हम लोग परिवर्तन की दर को समझ गए, किस राशि का किसके सापेक्ष निकालना है। अब इसी पर अपने यहाँ एक आएगा सीमांत आय शब्द, सीमांत आय। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लिए जाएंगे। तो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी के सवाल ही ले लिए जाएंगे। तो सीमांत आय क्या है कि संपूर्ण लागत की किसी भी क्षण उत्पादित वस्तुओं के सापेक्ष तत्कालीन परिवर्तन की दर सीमांत लागत कहलाती है। संपूर्ण लागत की किसी क्षण उत्पादित वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष तत्कालिक परिवर्तन की दर सीमांत लागत कहलाती है। ये सीमांत लागत हो गया, जिसको हम किससे दिखाते हैं, जिसे हम c(x) से प्रदर्शित करते हैं। या विक्रय में आ जाता है तो इसी को हम r(x) से भी दिखा देते हैं। r(x) या c(x) एक ही चीज़ मानी जाएगी। c(x) से क्या पता चल जाता है कि उसकी सीमांत आय क्या है, संपूर्ण लागत क्या है। और r(x) से संपूर्ण आय, ये लागत, और जब आय की बात होती है तो r(x) दोनों एक ही चीज़ है। अब आते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्या है 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। हर साल कुछ क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। तो कहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या को हम r लेते हैं तथा क्षेत्रफल को कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, जहाँ a बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है, a बराबर क्या होता है πr²। अब हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष। क्षेत्रफल का परिवर्तन दर त्रिज्या r के सापेक्ष क्या बन जाएगा,
dA/dr, और ए का मान हमको पता है, ए क्या दिया गया है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब आर का मान हमको दिया है, इसी में दो क्वेश्चन दे दिया है। पहला क्या दिया है, जब आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब dA/dr इक्वल टू 2 पाई आर की जगह पे 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर। लेकिन इसको हमको क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकालना है, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के। इसको मात्रक सहित लिखना होगा, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अब इससे ये पता चल गया क्षेत्रफल का परिवर्तन दर है किसके सापेक्ष, सेंटीमीटर अर्थात त्रिज्या के सापेक्ष। दूसरा वाला देखते हैं, आर बराबर क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, तब क्षेत्रफल की परिवर्तन दर क्या लेते हैं, dA/dr ही। dA/dr क्या हो जाएगा, d/dr कितना निकाला गया था, 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर का मान इसी में रख दिया जाए, कितना है 4 सेंटीमीटर, गुणा कर लो तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मात्रक को ध्यान में रखना होगा। अब देखो बस इतना सा ही करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अभी आपका कॉन्सेप्ट और बन जाएगा 1-2 सवाल करते ही। दूसरा है, एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, घन का आयतन। पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तब इसमें तीनों चीज़ें दे दी है। मान लेते हैं, माना घन का कोर x संपूर्ण पृष्ठ को S से तथा आयतन V है। आयतन क्या मान लिया जाए, V, घन का आयतन V, जहाँ V बराबर क्या होता है, घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा घाते 3। घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3, और घन का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा का वर्ग। ये सारे फार्मूले आपको पहले से याद होंगे। अब इसमें और क्या दिया है, दिया है आयतन के परिवर्तन की दर। आयतन के परिवर्तन की दर dV/dt, t के सापेक्ष, क्योंकि समय के सापेक्ष हो रहा है। और कैसे पता चलेगा, मात्रक से। दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से परिवर्तन हो रहा है। और क्या दिया है, इसकी कोर की माप x बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले dV/dt से dx/dt निकाल लिया जाए, क्योंकि dV/dt इक्वल टू 8 घन सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए v के स्थान पे क्या लिखा जाएगा, इसलिए d/dt ऑफ v का मान हमको पता है क्या है, x³ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। x³ का अवकलन t के सापेक्ष हो जाएगा 3x² dx/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dx/dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 3x²।
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमको दिया गया है कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो इसको हम 4 से काट दें, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 2 कम 2, 2 छंग 12। तो कुल मिला के आ गया dx/dt इक्वल टू, ऊपर 1 आएगा, नीचे आ गया 3 त्रिक 9 छक 54 सेंटीमीटर पर सेकंड। स्क्वायर से ये घन कैंसिल होगा, सेंटीमीटर बचेगा। इसको मान लो समीकरण 1। अब हमको निकालना क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित हो रहा है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन दर। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का परिवर्तन दर क्या है, ds। क्षेत्रफल को s से माने हो, ds/dt। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, d/dt ऑफ s। s बराबर आपको बताया गया था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो x का अवकलन t के सापेक्ष निकलेगा, तो हो जाएगा 12x dx/dt। अब dx/dt भी पता है, x का भी मान पता है, लिख लिया जाए। 12 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 12 सेंटीमीटर। और dx/dt ये निकाले हो, क्या आया है 1/54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब ये 4 से काट दो, 4 से कटेगा कि नहीं, ये 6 से कटेगा। 6 दूनी 12, 6 9 54। आ गया आपका 12 दूनी 24। अभी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया 8/3। इसका कैलकुलेशन आप स्वयं से करना, अपने हिसाब से कैंसिल करना तो ज़्यादा अच्छा आएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की परिवर्तन दर 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो मान लिया जाए, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है, जहाँ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। और दिया क्या है हमको, दिया है त्रिज्या का परिवर्तन दर। त्रिज्या का परिवर्तन दर dr/dt समय के सापेक्ष है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, त्रिज्या r बराबर भी दिया है। त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल का परिवर्तन दर। वृत्त के क्षेत्रफल का परिवर्तन दर dA/dt किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, t के सापेक्ष। तो dA हमको पता है, dA क्या है dA/dt, A बराबर है πr²। इसको सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा क्या 2πr dr/dt। यही तो होगा, r² का t के सापेक्ष अवकलन निकलेगा तो 2πr साथ में dr/dt। अब इसमें से सारे मान हमको पता है, 2π को रहने दो इंटू r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। और dr/dt देखो दिया है, त्रिज्या का परिवर्तन दर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 6 दहाई 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड।
ये आंसर हो गया, मात्रक से कंफर्म हो गया कि आंसर यही आना है। ये आ गया कि जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल का परिवर्तन दर क्या है, 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन की कोण 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोण 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो अभी वृत्त था, फिर से घन आ गया। मान लिया जाए, माना घन का कोण x तथा आयतन v है, इसलिए घन का आयतन v बराबर भुजाघाते 3 x क्यूब हो जाएगा, है ना। अब दिया क्या है आपको, इसके घन के कोण की परिवर्तन दर, घन के कोण की वृद्धि दर क्या हो जाएगा, dx माना गया है कोण, dx/dt बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और इसकी कोण की माप भी दी गई है, x बराबर घन का कोण, x बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है घन के आयतन किस दर से बढ़ रहा है। घन के आयतन का परिवर्तन दर, घन के आयतन का परिवर्तन दर आयतन का dv/dt। v का मान हमको पता है, v बराबर देखो क्या दिया है, x क्यूब। x क्यूब का t के सापेक्ष तो अवकलन निकलेगा नहीं, निकलेगा x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x²। लेकिन यहाँ बचेगा क्या, dx/dt मान रख लेते हैं, इक्वल टू 3x का मान कितना दिया गया है, देखो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू dx/dt भी दिया है, कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 दाएं 100 और 3 त्रिक का 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड। यही आंसर हो गया आपका, 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हल करने पर यही आएगा, देखो यहाँ वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड है ही है। तो इसका मतलब जब घन का कोण की माप 10 सेंटीमीटर है तो उसके आयतन की वृद्धि कितनी होगी, 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है तो तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण तरंग द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल का परिवर्तन दर ज्ञात होना चाहिए। आप लोगों के दिमाग में चित्र बन गया होगा कि पानी है, पानी में जब हम पत्थर डालेंगे तो तरंगें बढ़ती हैं ऐसे धीरे धीरे करके। तो किसी एक क्षण, मतलब एक क्षण मात्र में देखेंगे तो एक ही तरंग हम देख पाएंगे, और उसके बढ़ने की दर दी गई है क्या है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो मान लेते हैं, माना किसी क्षण झील में पत्थर डालने से बनी पत्थर डालने से बने तरंगों द्वारा वृत्त की त्रिज्या x तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। चलो त्रिज्या को r मान लेते हैं, त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, πr²। अब दिया क्या है आपको, दिया है त्रिज्या
के परिवर्तन, त्रिज्या का परिवर्तन दर dr/dt टी के सापेक्ष है, क्योंकि मात्रक से पता चल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और त्रिज्या r बराबर भी दे रखा है, r बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है उस क्षण तरंग द्वारा घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल का परिवर्तन दर dA/dt ए की वैल्यू क्या है पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया जाएगा तो आएगा क्या 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर हो जाएगा और साथ में बचेगा क्या dr/dt। 2 पाई आर 2 आगे गुणे में आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन बचेगा क्या dr/dt, क्योंकि r का t के सापेक्ष अवकलन थोड़ी निकलेगा। इसको तो हमको dr लिख के यहाँ dr/dt लिखना पड़ता है, तो वही बच जाता है चैन रूल से। तो 2 पाई r का मान देखो कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, गुणे dr/dt कितना दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। हल कर लिया जाए 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, इसके परिधि की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर कितना दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर। मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r तथा परिधि p है, जहाँ वृत्त की परिधि p बराबर क्या 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। अब दिया क्या है, हमको दिया है त्रिज्या की वृद्धि दर, त्रिज्या की वृद्धि दर या परिवर्तन दर dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। बार बार टी का प्रयोग हो रहा तो समझ लो टाइम के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेकंड से ही हम लोग ढूंढ निकालते हैं कि ये समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। और साथ में r बराबर दिया गया है कितना 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। अब इसके परिधि की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। वृत्त के परिधि की वृद्धि दर, वृत्त के परिधि की वृद्धि दर क्या होगा dp/dt, क्योंकि परिधि को आपने p माना है, और d/dt अब p की वैल्यू दी गई है, p बराबर क्या है 2 पाई r। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 2 पाई dr/dt। जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष निकलता है तो क्या लिखते हो dy/dx। तो 2 पाई dr/dt, 2 पाई को रहने दो, dr/dt दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। आंसर देखो, इसमें त्रिज्या का यूज ही नहीं आया, क्योंकि परिधि का मात्रक भी सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। ये आपका हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, जबकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर अर्थात लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना किसी
क्षण मतलब समय t मान के किसी क्षण आयत की लंबाई x, चौड़ाई y, क्षेत्रफल a तथा आयत में परिमाप और क्षेत्रफल a तथा परिमाप p है, जहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जहाँ आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, या क्षेत्रफल a बराबर क्या हो जाएगा, x y तथा परिमाप p बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप p बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र याद होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब दिया क्या है, आपको दिया है लंबाई के घटने की दर। लंबाई में परिवर्तन दर क्या है, लंबाई में परिवर्तन दर dx/dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट घट रहा है, इसलिए माइनस। चौड़ाई की परिवर्तन दर क्या है, में परिवर्तन दर dy/dt। चौड़ाई को क्या माना गया है, y, तो dy/dt क्या दिया गया है, dy/dt कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस लिया गया है, ध्यान देना है हमको। अब x बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और y बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो अब इसमें 2 चीज़ें पूछ लिया है। पहला पूछा है नंबर ए, परिमाप के परिवर्तन की दर। परिमाप में क्या चेंज हो रहा है, देखते हैं। परिमाप का परिवर्तन दर इसलिए कि अभी हमको कोई आइडिया नहीं है कि बढ़ेगा कि घटेगा। dp/dt। अब परिमाप आप लोग लिए ही हो, परिमाप क्या लिए हो, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई 2 × x + y। 2 बाहर हो जाएगा और आएगा क्या, dx/dt + dy/dt, क्योंकि x का t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, dx/dt, और y का क्या हो जाएगा, dy/dt। अब dx/dt और dy/dt का मान रख देते हैं। dx/dt माइनस का है, ये वाला प्लस का है, तो रखते हैं -4 + 5, वैल्यू रख दिया गया। तो अब -5 + 4 आ जाएगा -1, 2 × -1 सेंटीमीटर पर मिनट इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अतः परिमाप क्या हो रहा है, परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। आप लोगों के सोच पर निर्भर करेगा कि मेल लेते हो कि फीमेल, लेकिन परिमाप क्या हो रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ये पहला हो गया। बी पार्ट पूछा है, आयत क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, dA/dt, और ए का मान पता है। ए क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, x गुणे y। अब यहाँ देखो 2 फलनों का गुणनफल है, क्या हो जाएगा, पहला फलन x, दूसरे का अवकलन dy/dt धन दूसरा फलन y, पहले का अवकलन dx/dt। अब इसमें मान रख दिया जाए,
यक्स का मान हमको दिया है कितना है 8 सेंटीमीटर, और डी वाई बाई डी टी चौड़ाई का चौड़ाई में परिवर्तन दर क्या दिया है डी वाई बाई डी टी बराबर 4 सेंटीमीटर पर मिनट, धन वाई का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, गुणे लंबाई में परिवर्तन दर क्या दिया गया है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। अब सॉल्व कर लिया जाए। 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, प्लस माइनस -6 पंचे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बन जाएगा 32 में से 30 जाएगा, आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस स्थिति में भी देखो क्षेत्रफल क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्योंकि प्लस में आया है। अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है। ये आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है। मान लिया जाए, माना किसी क्षण मतलब समय t में गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन को क्या मानते हैं v दिया क्या है आप, जबकि आयतन क्या होता है गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का फार्मूला याद होना चाहिए। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो दिया क्या है आपको, आयतन का परिवर्तन दर और त्रिज्या r बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर तथा आयतन का परिवर्तन दर बराबर है 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब आयतन के परिवर्तन की दर को आप किससे दिखाओगे dv बाई dt से। dv बाई dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। v बराबर आपको पता है, क्या पता है कि 4/3 पाई r क्यूब होता है। आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब r का अवकलन निकालना है t के सापेक्ष, तो कैसे निकलेगा 3 आगे गुणे में आ जाएगा, हो जाएगा 4/3 पाई, पहले से अचर राशि है बाहर रखो, r क्यूब का हो जाएगा 3r स्क्वायर, लेकिन r का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dr बाई dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसमें से हमको जो मान पता है उनको रख लिया जाए, तो देखो 3 से 3 तो कट गया, dr बाई dt क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब मान रख दिया जाए, आएगा क्या 900 बाई 4 पाई r की वैल्यू हमको दी गई है कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो देखो 15 छक्का 90, 60 हो गया, 15 चौका 60, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या 1/4
1/पाई सेंटीमीटर 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 स्क्वायर से घन सेंटीमीटर कटेगा तो 1 सेंटीमीटर बचेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अतः त्रिज्या का परिवर्तन दर dr/dt बराबर क्या आया है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन आप स्वयं से करिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या r तथा आयतन v है, जहाँ गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³। ये सूत्र है गोले के आयतन का 4/3 पाई r³। दिया क्या है, त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है गुब्बारे के त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर। त्रिज्या r के सापेक्ष गोले के आयतन v का परिवर्तन दर dv/dr है ना। त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है, यहाँ समय के सापेक्ष नहीं है। d/dr v बराबर हमको पता है 4/3 पाई r³। तो r के सापेक्ष r का अवकलन तो निकलेगा, डायरेक्ट आएगा क्या 4/3 पाई 3r²। अब dr/dr नहीं लिखोगे ना, dr/dr लिखोगे तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब का है नहीं। 3 से 3 कैंसिल, आ गया क्या 4 पाई r²। r का मान लिख लो, r का मान क्या है 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 10 का वर्ग करोगे 10 दहाई 100, 100 चौका 400, 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसका परिवर्तन निकाल रहे हो, आयतन का। और आयतन का मात्रक क्या होता है, घन सेंटीमीटर। अब किसके सापेक्ष निकाल रहे हो, त्रिज्या। त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। अब देखो हल करोगे तो ही फिर आ जाएगा और आपका काम भी हो गया, मात्रक सहित आंसर आ गया। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो मान लेते हैं ये क्या है, दीवार है। ये दीवार हो गई। अब इस पर हम एक सीढ़ी लगाते हैं, ये सीढ़ी लग गया और ये ज़मीन के अनुदिश खड़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितने दिया गया है, 5 मीटर। अब सीढ़ी का नीचे का सिरा ज़मीन के अनुदिश 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। तो ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ऊंचाई मान लो यच है। यच कह रहा है किस दर से घट रही है जबकि नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से कितनी दूर है, 4 मीटर है। कितनी दूरी पर है, 4 मीटर पर है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं। मान लेते हैं, माना AB सीढ़ी है जिसकी लंबाई AB बराबर 5 मीटर।
और दीवार की ऊंचाई AC बराबर h तथा सीढ़ी के निचले सिरे B से दीवार की दूरी BC बराबर मान लेते हैं, ये तो 4 दिया गया है, अभी तो मान लेते हैं x है, BC बराबर x। अब x बराबर कितना दिया है 4 मीटर। अब इतने में आपको दिया क्या है, दिया है सीढ़ी के निचले सिरे को जमीन के अनुदिश खींचने की दर। अभी कोई चर राशि न लेते तो कैसे परिवर्तन दर निकालते, इसलिए इसको मान लिया गया x। तो हो जाएगा dx बाई dt बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। या ये सीढ़ी यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे नीचे खींचेंगे, जैसे ज़मीन के अंदर इसको सरकाओगे ऊपर से कैसे आएगा, नीचे आएगा। तो हमसे पूछ रहा है dh बाई dt, आपको बताना है dh बाई dt। अब ये तो दिया गया है और इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं दिया है इसमें, बाकी जो AB 5 मीटर दिया ही गया था। अब पाइथागोरस प्रमेय से h x में हम संबंध निकाल लेते हैं। त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या h बराबर √5 कवर 25 धन का x स्क्वायर इधर जाएगा, ऋण का x स्क्वायर, h बराबर √ हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। हमसे पूछा है dh बाई dt, इसलिए ऊंचाई का परिवर्तन दर dh बाई dt इक्वल टू d बाई dt ऑफ √25 माइनस x स्क्वायर। अब इसका t का सापेक्ष अवकलन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, √x का 1/2 √x 25 माइनस x स्क्वायर। लेकिन अभी इतने का फिर निकाला जाएगा, 25 का 0 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर का हो जाएगा -2x dx बाई dt। 2 से 2 कैंसिल है ना, 2 से 2 कैंसिल, √x का 1/2 √x और 25 ऋण x की घात 2 का अवकलन निकालोगे, 25 का 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, dx बाई dt बचेगा क्योंकि t के सापेक्ष है ये, और निकाल रहे हो x का अवकलन। सॉल्व करने पर आया dh बाई dt इक्वल टू माइनस x अपॉन √25 माइनस x स्क्वायर dx बाई dt। x का मान देखो, चौड़ाई कितना दिया गया है 4 मीटर, -4 अपॉन √25 माइनस 4 स्क्वायर dx बाई dt कितना दिया गया था 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व किया जाए, ऋण 4 4 चौक 16, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसको सॉल्व करने पर आ गया -4 अपॉन 25 में 16 जाएगा 9, 9 को वर्गमूल आ जाएगा 3 गुणे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, आ गया माइनस का 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई, अब यहाँ माइनस नहीं लगाना, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे आ रही है। नीचे मतलब माइनस घट रहा है, नीचे
आ रही है। यही आंसर हो गया, आयतन की परिवर्तन दर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है, एक कण वक्र 6y बराबर x³ + 2 के अनुदिश गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो मान लिया जाए, माना किसी क्षण या किसी समय t में t के सापेक्ष x निर्देशांक तथा y निर्देशांक के परिवर्तन की दर क्रमशः dx/dt और dy/dt है, जहाँ dy/dt = 8 dx/dt ये दिया है। इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। दिया है वक्र का समीकरण, क्या दिया है, 6y = x³ + 2। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन कर लो, क्या आ जाएगा, 6 dy/dt = 3x² dx/dt + 2 का अवकलन तो हो जाएगा 0। अब 6 को इधर भेज दो, बटे में 3 दूना 6 हो जाएगा। dy/dt = 3x² / 6 dx/dt 3 दूना 6। अब ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर मिलेगा क्या, x² / 2 dx/dt = 8 dx/dt। कहाँ से, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। अब dx/dt से dx/dt कैंसिल, x² बराबर 8 दूनी 16 या x बराबर ±√16, x = ±4। अब x बराबर 4 मान रखा जाए, कहाँ, इस समीकरण में। जब x बराबर 4 तब y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 की घात 3 धन 2 बटे 6। यहाँ से देखो x³ + 2/6, तो 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौका 64, 64 और 2 66 बटे 6 बराबर 11। दूसरा बिंदु निकाल लो, जब x बराबर -4 तब y बराबर -4 की घात 3 धन 2 बटे 6, 4 चौक 16 चौका 64, ऋण का 64 धन का 2 बटे 6 बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 32 बटे 6, सॉरी ऋण का 62 बटे 2 और 62 बटे 6 और 2 से काट दो, ऋण 31 बटे 3। तो अभीष्ट बिंदु क्या आया, अभीष्ट बिंदु पहला वाला 4 व 11, दूसरा क्या है, ऋण 4 और ऋण 31 बटे 3। यही आंसर हो गया, यही आपके अभीष्ट बिंदु हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब ऐसे सवालों को अब आप लोग कर भी सकते हो ना, एक ही टाइप के कई सवाल हो रहे हैं। हवा मतलब गोला से है। मान लेते हैं, माना गोलाकार बुलबुले की त्रिज्या r तथा
आयतन V है, दिया है त्रिज्या का परिवर्तन दर dr/dt हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और क्या दिया गया है, त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। आयतन का परिवर्तन दर ज्ञात करना है। आयतन का परिवर्तन दर dv/dt इक्वल टू d/dt ऑफ v। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ आयतन v लिख सकते हो, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ऊपर भी कई बार यूज किया गया है। हल करो तो आएगा क्या, 4/3 पाइप बाहर ले लो, ये हो जाएगा 3r² dr/dt। 3 कैंसिल, 4 पाई r का मान दिया गया है, r देखो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर dr/dt भी दिया है, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, ये आ जाएगा 2 एकम 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। अगला है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास दिया है 3/2 × 2x+1। यक्स के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन दर ज्ञात करनी है। तो पहले व्यास पता है, त्रिज्या निकालने। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। तो व्यास का आधा करोगे तो 3/4 2x+1 हो गया। यक्स के सापेक्ष आयतन का परिवर्तन दर, यक्स के सापेक्ष आयतन का परिवर्तन दर क्या हो जाएगा, dv/dt। अब गोले का dx, यक्स के सापेक्ष है, और d/dx गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई तो बाहर आ गया, और r का मान ले लेते हैं, 4/3 पाई बाहर d/dx और 3/4 × 2x+1 इतने का होल क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब इतने का क्यूब करते हैं। क्योंकि यक्स के सापेक्ष निकालना है, यक्स के रूप में फलन दिया है, डायरेक्ट मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 पाई इसका क्यूब किया जाएगा तो आएगा क्या, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64। 3/4 पाई r क्यूब 27/64 2x+1 का होल क्यूब। अब इसको हल करते हैं तो मिलता है 4/3 पाई गुणे 27/64, और x क्यूब का हो जाएगा 3x², 3 × 2x+1 का होल स्क्वायर। अब फिर 2x+1 का निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। सॉल्व करते हैं, 3 से ये 3 कट जाएगा, 2 से कटेगा तो ये 32 आ जाएगा, 4 से कटेगा 4 8 32 आ गया। 27/8 गुणे 2x+1 का होल स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ये 27 पाई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पाइप रेत से 12 घन सेंटीमीटर की दर से गिर रही है, और गिरती हुई रेत जमीन पर ऐसी शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। पाइप से जब रेत गिरेगा तो निश्चित ही कैसा होगा, कुछ इस शेप में बनेगा, घनाकार, ऐसा ये गिर रहा है ना। और दिया क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या का सदैव कौन सा भाग होता है, 6ठा भाग होता है। तो h अगर ये है, ये त्रिज्या r है, तो h बराबर कितना दे रहा है, r/6, r/6। तो मान लेते हैं, माना पाइप से गिरने वाली
रेत, पाइप से गिरने वाली रेत से जमीन पर बने शंकु के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है। जहाँ h बराबर r/6, एक इक्वेशन ये बन गया। दूसरा दिया क्या है, दिया है h बराबर 4 सेंटीमीटर तथा आयतन की परिवर्तन दर dV/dt इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इसी में मान रख दिया जाए d/dt, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आयतन भी बराबर होता है तो 1/3 पाई बाहर ही रहने दिया जाए। 1/3 पाई r का मान पता है हमको, 1/3 पाई बाहर d/dt। अभी आया था h क्या था, r का छठा भाग था, तो r बराबर क्या हो जाएगा 6h। r के स्थान पर लिखा जाएगा 6h का होल स्क्वायर इंटू h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ लिख लेना समीकरण 1 से h बराबर r/6 था तो r बराबर कितना हो जाएगा 6h। अब वही मान रख दिया गया तो आएगा क्या 1/3 पाई 6 छंग 36h² और h का गुणा करोगे तो h क्यूब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 1/3 पाई गुणे 36 गुणे 3h² गुणे dH/dt इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सॉल्व करो dH/dt 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन 36 पाई इंटू h²। h² का मान रख दो, ये 12 यहीं 36 हो गया। तो आ गया क्या 1 घन सेंटीमीटर पर सेकंड बटे 3 पाई इंटू h का मान, h बराबर कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। h आपको कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ गुणा कर लो 4 सेंटीमीटर का वर्ग, 4 चौक 16 तियाँ 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटेगा तो आ गया क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। अतः बोल सकते हो कि ऊंचाई, अतः रेत से बना शंकु 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है या ऊंचा उठ रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 वाला। देखो सीमांत लागत दिया गया है। सीमांत लागत क्या है C ऑफ x इक्वल टू दिया है 0.007 x³ माइनस 0.003 x² प्लस 15x प्लस 4000। ये इतना दिया गया है। अब करना क्या है हमको, इसका सीमांत लागत ज्ञात करना है। सीमांत लागत C डैश ऑफ x, इसी का अवकलन कर लेते हैं। 3 आगे गुणे में आ जाएगा 0.021 x² माइनस 2 आगे गुणे में आ जाएगा 0.0032 दूना 6x धन 15, 4000 का तो हो जाएगा 0। अब किस पर निकालना है x बराबर 17 इकाई पर। x बराबर 17 पर सीमांत लागत क्या हो जाएगा
सी डैश ऑफ 17 इक्वल टू 0.021 इंटू 17 स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15। इसको सॉल्व करोगे 17 में कितना आ जाएगा 289 इंटू 0.006 इंटू 17 प्लस 15 सॉल्व किया जाएगा तो ये वाला कितना आ जाएगा 6.069 माइनस 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102 तो 0.102 धन 15। इसको जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा कितना 20.967। कैलकुलेशन आपकी अपनी होगी, ये आंसर हो गया। और ऐसे ही आपका कौन सा क्वेश्चन है 18 और है ना, एकदम ऐसे है r ऑफ x दिया है तो अवकलन कर लेना, x बराबर 15 पर मान निकाल लेना। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था ऐसे ही 17वां है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं से कर लेना। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में।